अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कुरान पाक की एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले नाज़िल की गई, उसके बाद हज़रत इब्राहीम पर नाज़िल की गई जब वो नमरूद ने उनको आग में डाला। वो मंजनीक के पलड़े में थे कि उन्होंने अपनी सलामती के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पर नहीं उतारी गई, और वो मैं अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी ज़ात की, अपनी जाहो जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस चीज़ पर ये पढ़ी जाएगी उसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी। यानी अल्लाह ताला ने इतनी इसकी गारंटी उतारी है कि ये बरकत वाली आयत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ये जब नाजिल की गई तो हामान, करून और जो जादूगर थे सारे, उन पर गालिब आ गए मूसा अलैहिस्सलाम इस वजह से। फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये फिर उठा ली गई, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो नाजिल हुई बनी इसराइल पर। और फिर बनी इसराइल के ऊपर जब ये नाजिल हुई फिर मिटा दी गई। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई हैकल में। जब जहाँ पर कबाइल और मलाइका और सारे लोग इकट्ठे हो गए जो इसको सुनने के लिए, और आयत अमान भी इसे कहा जाता है। और फिर इसी की वजह से सुलेमान जो थे वो सलातीन पर गालिब भी आ गए, फिर इसको उठा लिया गया। फिर ईसा पर जब हवारियों ने हमले किए और उनको सताया, तंग किया, उस वक़्त जो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो थी वो बिस्मिल्लाह इनके सीनों पर नाज़िल कर दी गई। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाज़िल की गई थी, दोबारा इन पर नाज़िल की गई, तो अल्लाह के नबी सल्लम के तमाम कामों के स्टार्ट में, बरकत वाले जो काम थे उनके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती थी। और आप खतूत, किताबों, यहाँ तक कि सूरतों के आगाज़ में भी आपने बिस्मिल्लाह जो है वो रखवाई, और ये अज़ीम फ़तह का बाइस हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की जो एक आयत भी है सूरह नमल में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम के आगाज़ में पढ़नी चाहिए। इसके बारे में आज हम बहुत सी अहम मालूमात हासिल करेंगे जो आम बातों से पता नहीं चलती। हर बंदा जो है वो मसरूफ़ है, कुरान पढ़ने का टाइम भी नहीं है, टाइम में बरकत ही नहीं है। कुरान को समझने के लिए हमें टाइम लगाना है, थोड़ा-सा टाइम अल्लाह को दें, कुरान की मालूमात हासिल करें। बिस्मिल्लाह जो है हैरत अंगेज़ मालूमात का वो अपने अंदर ज़ख़ीरा रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 अल्फ़ाज़ अगर कोई खुशू व ख़ुज़ू के साथ तन्हाई में पढ़ता है, तो अगर मक्खी के सर जितना आँसू इसके गाल पर बह निकलता है तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर उसको बख्श देंगे। और ये 114 दफ़ा नाज़िल हुई, 113 दफ़ा सूरतों के स्टार्ट में आई, और 1 दफ़ा कहाँ गई? ये सूरह नमल में आई आयत बनकर। और सूरह तौबा में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है और काबा को ढाने का वाक़या जिसमें हमें बरकत नहीं चाहिए थी। बिस्मिल्लाह जब नाज़िल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सूरतों में जुदाई न जानता अगर बिस्मिल्लाह नाज़िल ना होती। चुनांचे ये सारी किताबों में नाज़िल हुई है। बिस्मिल्लाह के बगैर जो है वो काम में बरकत नहीं होती, इसलिए कामों की बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। ठीक है? ये रहमान की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। और रहीम जो है वो हम यानी बा का मतलब है साथ, बासात इस नाम अल्लाह ही अल्लाह के, यानी हम कुरान किसके नाम से स्टार्ट करते हैं? किसके नाम से स्टार्ट हुआ कुरान? अल्लाह के नाम से शुरू हुआ। बिस्मि अल्लाह, बिस्मि अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम है। रहीम जो है वो मेहरबान भी है। रहमान हमें नेमतें देता है, रहीम हमारी खताओं को माफ़ फरमाते हैं। और कुरान को मुकम्मल किसके ऊपर किया गया? नास, यानी ये अल्लाह और इंसान के दरमियान बात है। अल्लाह ने अपने इंसान के लिए कुरान उतारा है। ठीक है? और जहन्नम के 19 दरोगे हैं। अगर हम इनको इन 19 अल्फाज को खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ते हैं तो वो हमें अज़ाब नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान
क्योंकि स्टार्ट जो हुआ वो बिस्मिल्लाह से हुआ, नास पर मुकम्मल हो गया और ये अल्लाह और इसके बंदे का ताल्लुक बताया गया है। कुरान पढ़ाने के लिए एक फ़रीज़ा हम सबको दिया गया कि हम पढ़ें, अमल करें, हर काम के शुरू में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने कामों में बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, क्योंकि 80,000 फ़रिश्ते लेकर इसको नाज़िल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जानवरों ने कान लगा लिए, इंसानों ने सुना, पहाड़ों ने झुक कर सुना, यहाँ तक का हवाएँ रुक गईं और हमारे साँस रुक गए। और क्या हुआ कि सा जब वो हवा रुकी तो उसने ऑक्सीजन देना बंद कर दी, वो अपने काम भूल कर बिस्मिल्लाह को सुनने में लग गई। बिस्मिल्लाह बज़ाते खुद भी एक आयत है, बिस्मिल्लाह जो है कहने से शैतान ज़लील होता है। आप अपने तमाम अच्छे अमूर में बिस्मिल्लाह को पढ़ सकते हैं। मतलब नेक काम करने में, किसी खाना खाने में, खाना बनाने में, इल्म हासिल करने में, किसी भी अच्छे काम के स्टार्ट में। फरमाया हज़रत अकरमा से रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने लौह कलम पैदा फरमाए तो सबसे पहले कलम को हुक्म दिया कि लौह पर लिख दे। तो यानी कि जो भी क़यामत तक होना है ना, वो सारी लिखाई लौहे महफूज़ में कर दी जाए। तो लोहे महफूज़ पर जब कलम ने लिखना शुरू किया तो उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी। इससे अमान मुकर्रर हुआ और इसे आयते अमान भी कहा जाता है। जी, इंशाल्लाह आज बिस्मिल्लाह का लेसन भी मुकम्मल हुआ। आगे इंशाल्लाह हम दूसरा जो लेसन तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। खुद भी पढ़ें कुरान को शॉर्ट वे के साथ और लोगों को भी सेंड करें ताकि वो भी इल्म हासिल करें। कुरान को कीमती बनाएँ, अपने टाइम को कीमती बनाएँ। लोगों के साथ जो भी ये जो इल्म है नाक़िस इल्म है, मेरा इल्म बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है, इसमें कोई गलती कोताही भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फ़रमाए, जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हों, जो गलत बयानी हो, अल्लाह ताला आसानी करने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह सबको माफ़ फ़रमाए और जो भी इल्म है इसमें उसको फैलाने की कोशिश करें ताकि हर बंदा इल्म से फ़ायदा हासिल कर सके और कुरान के नज़दीक रह सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। इसी तरह सब टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएँगे और आप यूट्यूब जो चैनल है इसके ऊपर जाएँ, वहाँ से लेसन लें, पढ़ें, खुद दूसरों को दें इंशाल्लाह, कुरान को फैलाएँ, उसके मावन और मददगार बनें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे और मुझसे ये कबूल फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को भी माफ़ फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।